आप सभी को सादर जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के संदर्भ में कि ये कौन सी एकादशी पड़ रही है और इस एकादशी का महत्व क्या है, इस तिथि का शुभारंभ कब से हो रहा है और कब तक यह तिथि रहेगी। इस एकादशी में किस देवी देवता की पूजा करें, यह एकादशी तिथि कौन से भगवान को समर्पित होती है, इस एकादशी व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, और पूजन की संपूर्ण विधि जानने के लिए जो है मैं ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। इसमें संपूर्ण विधि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एकादशी में पूजन करें, किस तरीके से व्रत करें। तो एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएं और वो आप तक आसानी से पहुंच सकें, आप लोग इससे लाभान्वित हो सकें, आप लोगों को धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, व्रतोपवास से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बराबर प्राप्त होती रहे। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा। देखिए, आश्विन मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ रही है उस एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी। पापांकुशा का मतलब समस्त पापों को विनाश करने वाली एकादशी। हमारे जो इस जन्म में नहीं अपितु पूर्व जन्म के भी किए हुए पापों का शमन करने वाली ये पापांकुशा एकादशी है। इस जन्म के और पूर्व जन्म के, हमारे दोनों जन्मों के पापों को विनाश कर देती है और मानव के जीवन को सुंदर बनाती है। पापांकुशा एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को भगवत धाम की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। इसलिए हमको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। पापों को विनाश करती है, मोक्ष को प्रदान करती है और साथ ही साथ घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करती है। या जिस भी मनोकामना से इस व्रत को किया जाए उस मनोकामना को पूर्ण कराते हैं ठाकुर जी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह जो आश्विन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो पापांकुशा एकादशी है, यह 3 तारीख यानी कि 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस एकादशी तिथि का जो शुभारंभ है वो 2 तारीख दिन गुरुवार को दोपहर में 2:56 से हो रहा है। और यह एकादशी तिथि जो है दो बजकर के 56 से इस तिथि का शुभारंभ हो रहा है और यह तिथि 2:44 तक 3 तारीख को रहेगी। उदया काल में होने के नाते इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत है 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस व्रत को कौन कौन कर सकता है? तो इस व्रत को हमारी समस्त माताएं बहनें, समस्त वैष्णवजन, वृद्ध, हमारे भाई बंधु, मतलब इस एकादशी व्रत को सभी लोग कर सकते हैं। एकादशी जो व्रत है भगवान श्रीमन नारायण जी का है, श्री सीताराम जी महाराज का है। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, ये अति आवश्यक है। 15 दिन में एक जो है एकादशी आती है। एक मास में 2 एकादशी आती है और एक वर्ष में 24 एकादशी आती है। और अगर अधिक मास लग जाए, पुरुषोत्तम मास लग जाए, तो 26 एकादशी आती है।
और हर एकादशी का एक अपना अलग महत्व होता है। इस एकादशी में हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो दिन में हल्का जो है फलाहार करें और शाम के समय में एक टाइम जो है आलू वगैरह फ्राई करके ले लें, पुट्टू पूड़ी वगैरह ले लें। लेकिन ये प्रयास करें कि फलों से ही संपूर्ण दिन हो जाए, तो वो कहना ही क्या है, बड़ी सुंदर बात है। लेकिन अब यहाँ तो व्रत का खाली नाम रह गया है, 15 आइटम वैसे ही बन जाते हैं फलाहार के, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दूध इत्यादि ले लेना चाहिए, फलों का आहार लेना चाहिए। एकादशी के दिन हमको क्या करना चाहिए, तो प्रातःकालीन उठ करके अपने घर के आसपास सरयू, गंगा, जो भी नदी हो उस नदी में जा कर के स्नान करना चाहिए। और अगर नदी सरोवर नहीं है तो अपने घर में ही गंगा मैया का स्मरण करते हुए जल में आवाहन करना चाहिए और उस जल से स्नान करना चाहिए। पूजा घर में जा कर के बढ़िया जो है अपना आसन लगा करके बैठ जाना चाहिए। अब घी का दीपक भगवान के समक्ष प्रज्वलित कर देना चाहिए। साफ सफाई करते हुए हाथ में पुष्प लेकर के, जल लेकर के संकल्प करना चाहिए कि हे ठाकुर जी, हम आपका पूजन अर्चन वंदन करने जा रहे हैं। यह व्रत हमने आपका उठाया है, इस व्रत को आप निर्विघ्नता के साथ में जो है पूर्ण करें। किसी प्रकार का हमारे व्रत में कोई विघ्न बाधा न आने पावे और हर प्रकार से हमारा मंगल हो, हमारे बच्चों का भविष्य मंगलमय हो, हमारे बच्चे संस्कारवान हों और हमारे घर में सदैव सुख शांति समृद्धि प्रदान करते रहें। हर प्रकार से हमारा कल्याण हो। हम आपकी शरण में हैं, हमारा सकल परिवार आपकी शरण में है। ऐसी कामना के साथ में संकल्प भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। फिर अपने घर में जो शालिग्राम भगवान होंगे या लड्डू गोपाल जी होंगे, इनको जो है एक थाली के पात्र में बिठा करके बढ़िया सुंदर दूध, दही, घी, चीनी, शहद और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद उनको बढ़िया सा इत्र लगाएं, यज्ञोपवीत धारण कराएं, वस्त्र पहना दें। वस्त्र पहनाने के बाद में उनको पुष्प चढ़ावें, तुलसी पत्र चढ़ावें। और ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना नहीं है। एक दिन पूर्व की जो तुलसी जी आई होंगी वही तुलसी पत्र जो है आपको चढ़ा देना है। या अगर व्यवस्था नहीं हो पाई है तो आप जाइए, तुलसी जी का जो गमला है वो देखेंगे, उसमें जो है तुलसी जी आपको नीचे प्राप्त हो जाएंगी। वही तुलसी ला करके धुल के जो है चढ़ा देना चाहिए। एकादशी के दिन, अमावस्या पूर्णिमा के दिन, रविवार के दिन और मंगलवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ना निषेध बताया गया है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी जी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी जी का निर्जला व्रत होता है अपने स्वामी जी के प्रति, इसलिए और फिर सुंदर सा जो है भोग लगाना चाहिए। भोग के बाद में कुछ न कुछ दक्षिणा भगवान को जरूर अर्पित करनी चाहिए। बाबा दक्षिणा कहाँ लिखी है? तो यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। तो जो भी हम लोग पूजा कर्म करते हैं उसमें दक्षिणा अति आवश्यक है। 1 सिक्का चढ़ाते हैं, 11 रुपये चढ़ाते हैं, 5 रुपये चढ़ाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको दक्षिणा चढ़ानी है। फिर हाथ में पुष्प लेकर के श्री ठाकुर से प्रार्थना करें और अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जो है वासुदेवाय का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। श्री भगवत गीता जी का पाठ करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अधिक से अधिक नाम जप करें भगवान का, श्री सीताराम सीताराम सीताराम। इस प्रकार से संपूर्ण दिन का जो समय है उसको व्यतीत करें। और रात्रिकालीन वैसे तो कहा गया है कि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर भी आप अपने बिस्तर पर बैठ करके कुछ देर जो है सीताराम 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 भगवत नाम स्मरण करते हुए, मतलब उस संपूर्ण दिन झूठ कपट इन सब का जो है परित्याग करते हुए संपूर्ण दिन के समय को व्यतीत करना है। और अगले दिन 4 तारीख दिन शनिवार को प्रातःकाल 6:20 के बाद में
और 8:40 से पहले आपको पारण कर लेना है, क्योंकि व्रत का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब पारण सही समय से किया जाए। जो पारण का जो निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय से अगर जो है पारण किया जाता है, तभी उसका संपूर्ण फल हमारे जीवन में हमको प्राप्त होता है। आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में जय जय सिया राम अवश्य लिखिएगा। यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। आप सबके जीवन में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री सीताराम जी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सबका जीवन परम मंगलमय हो, आपके बच्चों का जीवन मंगलमय हो। आप सभी को पुनः सादर जय सिया राम। हर हर महादेव।